ऋषि दयानंद के लिए समस्त ग्रंथों और सभी धार्मिक क्रियाकलापों या कर्म कांडों की सत्यता को परखने की एक ही कसौटी थी, वो थे वेद। उसी पर वो सभी की परीक्षा कर हमें सत्य असत्य का ज्ञान कराते थे। पौराणिक कर्म कांडों में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। स्वामी जी से 11वें समुल्लास में इसी पर चर्चा की जाती है। आइए पढ़ते हैं ऋषि के वचन। देखो, शिव पुराण में त्रयोदशी सोमवार, आदित्य पुराण में रवि, चंद्रखंड में सोमग्रह वाले मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु, केतु, वैष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, नरसिंह व अनंत की चतुर्दशी, चंद्रमा की पौर्णमासी, दिक्पालों की दशमी, दुर्गा की नवमी, वसुओं की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, कार्तिक स्वामी की षष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, अश्विनी कुमारों की द्वितीया, आद्या देवी की प्रतिपदा और पितरों की अमावस्या। पुराण रीति से ये दिन उपवास करने के हैं और सर्वत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इन वार और तिथियों में अन्न पान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। अब पोप और पोप जी के चेलों को चाहिए कि किसी वार अथवा किसी तिथि को भोजन न करें, क्योंकि जो भोजन या पान किया तो नरकगामी होंगे। अब निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, व्रतार्क आदि ग्रंथ जो कि प्रमादी लोगों के बनाए हैं, उन्हीं में एक एक व्रत की ऐसी दुर्दशा की है, जैसे एकादशी को शैव, दशमी को वैष्णव, कोई द्वादशी में एकादशी व्रत करते हैं। अर्थात क्या बड़ी विचित्र पोप लीला है कि भूखे मरने में भी वाद विवाद ही करते हैं। जो एकादशी का व्रत चलाया है उसमें अपना स्वार्थपन ही है और दया कुछ भी नहीं। वे कहते हैं एकादश्यामन्ने पापानि वसंती, जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं। इस पोप जी से पूछना चाहिए किसके पाप उसमें बसते हैं, तेरे या तेरे पिता आदि के? जो सबके पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के दिन किसी को दुख न रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता, किंतु उल्टा क्षुधा आदि से दुख होता है। दुख पाप का फल है, इससे भूखे मरना पाप है। इसका बड़ा महात्म्य बनाया है, जिसकी कथा बाँच के बहुत ठगे जाते हैं। उसमें से एक कथा है। ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी, उसने कुछ अपराध किया, उसको शाप हुआ तू पृथ्वी पर गिर। उसने स्तुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में क्यों कर आ सकूंगी। उससे कहा, जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुझे कोई देगा तभी तू स्वर्ग में आ जाएगी। वह विमान सहित किसी नगर में गिर पड़ी। वहाँ के राजा ने उससे पूछा, तू कौन है? तब उसने सब वृतांत कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुझे एकादशी का फल अर्पण करे तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूँ। राजा ने नगर में खोज कराया, कोई भी एकादशी का व्रत करने वाला न मिला। किंतु एक दिन किसी स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई थी। क्रोध से स्त्री दिन रात भूखी रही थी। देवयोग से उस दिन एकादशी ही थी। उसने कहा, मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की, अकस्मात उस दिन भूखी रह गई थी। ऐसे राजा के भृत्यों ने कहा। तब तो वे उसको राजा के सामने ले आए। उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू। उसने छुआ तो उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया। यह तो बिना जाने एकादशी के व्रत का फल है। जो जानकर करे तो उसके फल का क्या पारावार है। वाह रे आँख के अंधे लोगों, जो यह बात सच्ची हो तो हम एक पान का बीड़ा जो कि स्वर्ग में नहीं होता भेजना चाहते हैं। सब एकादशी वाले अपना अपना फल दे दो। जो एक पान का बीड़ा ऊपर को चला जाएगा तो पुनः लाखों करोड़ों पान वहाँ भेजेंगे और हम भी एकादशी किया करेंगे। जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरने रूप आपातकाल से बचाएंगे। इन 24 एकादशियों के नाम भी पृथक पृथक रखे हैं। किसी का धनदा, किसी का कामदा, किसी का पुत्रदा, किसी का निर्जला। बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी और बहुत से निर्वंशी लोग एकादशी करते करते बूढ़े हो गए और मर गए, परंतु धन कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ। और ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में जिस समय एक घड़ी भर जल न पाए तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है,
व्रत करने वालों को महादुख प्राप्त होता है। विशेषकर बंगाल में सब विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है। इस निर्दयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया नहीं आई, नहीं तो निर्जला का नाम सजला और पौष महीने की शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो ये भी कुछ अच्छा होता। परंतु इस पोप को दया से क्या काम। कोई जीवो व मरो, पोप जी का पेट पूरा भरो। गर्भवती या सद्य विवाहित स्त्री, लड़के या युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिए, परंतु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीर्ण हो, क्षुधा न लगे, उस दिन शर्करावत यानी कि शरबत या दूध पीकर रहना चाहिए। जो भूख में नहीं खाते और बिना भूख के भोजन करते हैं, वे दोनों रोग सागर में गोते खाकर दुख पाते हैं। इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे। स्पष्ट है, जैसा स्वामी दयानंद ने कहा, उपवास का स्वास्थ्य के अलावा किसी पाप पुण्य से लेना देना नहीं हो सकता। कुछ मनुष्यों के लिए उपवास कर ध्यान प्रार्थना आदि करना सहज होता है, तो उनका उपवास करने का प्रयोजन अलग है। अन्यथा जैसा स्वामी जी कहते हैं, भूखे मरना पाप है। ऐसे थे ऋषि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नई आर्यावर्त की कहानी आपको सुनाने के लिए आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।